तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स हिस्ट्री बाय दुर्गेश्वर में। दोस्तों हमारा अध्याय 2 स्टार्ट हो चुका है, बहुपद। इसकी पहली क्लास बहुत ही अच्छे से मैंने आप लोगों को समझाई, इसका बेसिक समझाया दोस्तों आप लोगों को। तो अगर आप लोगों ने क्लास नहीं देखी तो प्लीज उस क्लास को जरूर देखिए। आज जो हम देखने वाले प्रश्न है 2.1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे दोस्तों, है ना। कुछ चीजें मैंने उस क्लास में नहीं समझी थी तो आज मैं समझा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप लोग बताएं निम्नलिखित व्यंजकों में कौन एक चर में बहुपद है। अब एक चर में बहुपद क्या होता है, 2 चर में बहुपद क्या होता है, 3 चर में बहुपद क्या होता है, 4 चर में बहुपद क्या होता है, आप लोगों को नहीं पता है। और कौन कौन नहीं है, आपको कारण के साथ अपना उत्तर देना है दोस्तों। तो हमने ये देख लेते हैं बहुपद क्या होता है। तो ऐसा बहुपद मतलब ऐसा व्यंजक जिसमें चर राशि घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, तो बहुपद कहलाएगा, नहीं तो बहुपद नहीं कहलाएगा दोस्तों। अब चर राशि की बात करें तो दोस्तों चर राशि हम बोलते हैं एक्स वाई जेड यू वी टी, है ना, और भी बहुत सारी हो सकती है, तो हमने रखी चर राशि। तो सबसे पहले हमें कौन कौन एक चर में, चर की बात करें तो चर देखना है हमें। चर देखेंगे हम, इसकी बात करेंगे तो एक चर में बहुपद, एक चर में बहुपद मतलब जिसमें एक चर हो। अगर मान लो एक्स भी होगा, वाई भी होगा, जेड भी होगा, अगर एक चर होगा तो एक चर बहुपद का है। अगर एक्स वाई हो जाएगा, ये एक्स जेड हो जाएगा, या फिर एक्स यू हो जाएगा, मतलब 2 चर हो जाएंगे कोई से भी इनमें से, तो 2 चर में बहुपद हो जाएगा। 3 हो जाएगा तो 3 चर में बहुपद हो जाएगा। लेकिन हमें क्या पूछा, कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। तो हमें एक चर में बताना, जिसमें एक चर होना चाहिए, तो इसमें से एक चर कोई सा भी हो सकता है, ठीक है, कोई सा भी हो सकता है। तो हम पहले आने देखते हैं, तो इसमें देखते हैं क्या एक्स है, एक्स है, वाई जेड यू वी टी है क्या, नहीं है, तो ये एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। बस इसका आप लोगों को आंसर बताना है, इसका उत्तर हो गया। दूसरा देखो दोस्तों, यहाँ पर y की घात 2 है प्लस y, मतलब इसमें चर राशि क्या है, y है, इनमें कौन सी है, y है, तो ये है। और इसमें वो चर राशि घात एक पूर्ण संख्या भी है, पूर्ण संख्या मतलब 2 है, इसमें संख्या पूर्ण थी तो हम बोलते बहुपद है। तो एक चर बहुपद, एक चर में बहुपद है। कैसे चेक कर रहे हैं दोस्तों, हम चेक कर रहे हैं कि इसमें चर गिन रहे हैं, तो इसमें x के अलावा कोई दूसरा चर नहीं है तो एक चर में बहुपद है, इसमें y के अलावा कोई दूसरा चर नहीं तो y एक चर में बहुपद है। और इसमें बहुपद की घात 2 भी होना चाहिए, 2 2 भी है, बटे में भी नहीं है, दशमलव में भी नहीं है, माइनस में भी नहीं है, तो ये बहुपद है। अब यहाँ आपके सामने आएगा इसमें चर राशि कौन सी है, आप देखोगे सर टी है, ये भी टी है ना, ये भी टी है। तो इसमें चर राशि घात पहले तो ये देखो कि बहुपद है कि नहीं, तो बहुपद में हमने क्या पढ़ा था, जिसकी घात एक पूर्ण संख्या हो। तो आप बोलोगे सर जो टी है ये करनी में, करनी मतलब 1/2 है इसकी घात, और बात करेंगे प्लस टी, और ये करनी 2 है। आप बोले सर यहाँ तो 1/2 लेकिन यहाँ 1 है, तो हम इसको क्या बोले, बहुपद है या नहीं है। तो आप लोग बता दूं कि चाहे यहाँ 1 है या 2 है या 3 है, लेकिन इसके साथ अगर कोई सा दूसरा चरा से जुड़ी हो, जो करनी में हो, बटे में हो, भाग में, कुछ में भी हो, माइनस में हो, तो हमारा बहुपद नहीं होगा, बहुपद बहुपद नहीं है। अब जब बहुपद नहीं है तो हम बोल नहीं सकते एक चर में है कि 2 चर में है, कोई मतलब ही नहीं है। जब बहुपद ही नहीं है तो हम बताए कि उसको, तो बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, क्योंकि चर राशि राशि की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो इतना आपको कारण भी देना है, कारण भी दे दिया हमने। बहुपद नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि चर राशि घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, हमने देखा पूर्ण संख्या मतलब 1/2 है, लिख दिया। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर आप बोलो सर ये तो पूर्ण बहुपद है, बहुपद क्यों, तो इसकी घात 1 है और इसकी घात भी 1 है। दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि ये जो बटे में, और जब ये ऊपर जाएगा y+2, जब ऊपर जाएगा तो इसकी घात 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगी, और -1 का मतलब क्या होता है दोस्तों, चर राशि घात के आगे माइनस में चलेगा, और माइनस में चलेगा तो बहुपद नहीं है। सिंपल समझ आया, बहुपद नहीं है, क्योंकि चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। दोस्तों ये मैंने क्यों कर दी, ये लाइन यहाँ पर उठाई, सेम लाइन, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब लास्ट वाला देखते हैं, x की घात 10, y की घात 3 और प्लस t की घात 50। अब मुझे सबसे पहले ये बताओ कि बहुपद तो लग रहा मुझे, क्योंकि सबकी घात 10 3 50 है, पूर्ण संख्या है, लेकिन क्या ये एक चर में बहुपद है, हमने एक चर में बताया था, लेकिन क्या एक चर में बहुपद है, नहीं है, क्योंकि इसमें x भी आ गया, y भी आ गया, t भी आ गया, तो कितने चर में बहुपद है, ये 3 चर में बहुपद है, और 3 में चर में बहुपद है, तो बहुपद तो है, बहुपद है, लेकिन एक चर में नहीं है, एक चर में नहीं है। तो हमें पूछा था कौन कौन सा एक चर में बहुपद है दोस्तों, तो पहला एक चर में बहुपद है, दूसरा एक चर में बहुपद है ना, तीसरा बहुपद ही नहीं है, चौथा भी बहुपद नहीं है, और तीसरा ये 3 चर में बहुपद है, मतलब इसमें पहला दूसरा ही दोस्तों एक चर में बहुपद है, बाकी नहीं है दोस्तों। तो बस आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 में इतना बताना था, और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में क्लास आई होगी दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।